हेलो सेवन स्टैंडर्ड। आज हम इस वीडियो में साइंस चैप्टर 6 के न्यू कंटेंट को लेकर डिस्कस करेंगे। साइंस चैप्टर 6 में मैंने आप लोगों को पहले वीडियोस में फिजिकल चेंज के बारे में बताया था, फिजिकल चेंज की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताया था और केमिकल चेंजेस के बारे में डिस्कस किया था। और आज हम इस वीडियो में शुरुआत करेंगे केमिकल चेंजेस के कैरेक्टरिस्टिक्स को लेकर। केमिकल चेंज में क्या होता है, हमें पता है केमिकल चेंज वो चेंज होता है जिसके अंदर न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म्ड होते हैं, जिसकी कंपोजिशन पहले की सब्सटेंसेस के कंपोजिशन से बिल्कुल अलग होता है। उसके अंदर ओरिजिनल सब्सटेंसेस का कोई भी कंपोजिशन नहीं रहता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है, केमिकल चेंजेस आर जनरली परमानेंट चेंज। फिजिकल चेंज था टेम्पोररी चेंज, केमिकल चेंज होता है परमानेंट चेंज, मतलब एक बार चेंज होने के बाद हम उस चेंज सब्सटेंसेस को पहले ओरिजिनल सब्सटेंसेस में रिवर्स नहीं कर पाएंगे। इन ए केमिकल चेंज नीड चेंज इन एनर्जी टेक प्लेस। यहाँ पे एनर्जी का भी बहुत इंपॉर्टेंट एक रोल होता है। ए लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज आइदर एब्जॉर्ब। केमिकल चेंज में क्या होता है, कई बार बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी होता है, एब्जॉर्ब होता है, या तो वो एनर्जी हीट और लाइट बन के निकलते, गिवन आउट निकलते हैं। इन ए केमिकल चेंज साउंड में बी प्रोड्यूस्ड। केमिकल चेंज में साउंड जरूर प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट पॉइंट, इन ए केमिकल चेंज ए चेंज इन स्मेल में टेक प्लेस। मतलब इस केमिकल चेंज में स्मेल का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, उसमें से एक स्मेल गिवन आउट निकलते हैं। अच्छा, इन ए केमिकल चेंज गैस में भी एवॉल्व। इसमें गैस भी एवॉल्व होते हैं। और इन ए केमिकल चेंज ए चेंज इन कलर में टेक प्लेस। इन केमिकल चेंज में कलर की भी परिवर्तन होता है। अच्छा, नीचे देखिए कई सारे एग्जाम्पल्स है केमिकल चेंज में। जब हम कोयला या लकड़ी या पत्ते को जलाते हैं तो वो चीज़ जब जलते हैं ना तो उसको हम कहते हैं केमिकल चेंज। अच्छा, क्योंकि वो एक बार जलने के बाद जो राख बनता है, अगर हम चाहे तो उसको पहले कंडीशन में वापस लेके नहीं आ सकते हैं। बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, जब पेट्रोलियम डीजल जलते हैं तो उसमें से हीट प्रोड्यूस होता है, जिसकी वजह से ट्रांसपोर्ट जो हम देखते हैं एक जगह से दूसरी जगह में पहुँचते हैं। अच्छा, एक्सप्लोशन ऑफ फायर क्रैकर, जब दिवाली में पटाखे हम फोड़ते हैं तो पटाखे का फूटना भी एक केमिकल चेंज होता है, क्योंकि जब हम क्रैकर को हम बर्न करते हैं तो उसमें से हीट, लाइट, साउंड एंड स्मेल, ये चारों चीज़ें इकट्ठे निकलते हैं। व्हेन देखिए फूड गेट स्पॉइल, जब खाना खराब हो जाता है तो उसमें से बदबू आने लगता है, यहाँ पे स्मेल चेंजेज होता है और इट इज़ ए केमिकल चेंज। चेंज इन कलर ऑफ कट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ऑन कीपिंग देम ऑन ए ओपन फॉर सम टाइम इज़ ए केमिकल चेंज। अगर हम किसी फल फ्रूट को काट के या सब्जी को काट के थोड़ी देर तक रख देते हैं तो उसके अंदर कलर का चेंजेस होने लगता है, ये भी एक तरह का केमिकल चेंज होता है। एक्चुअल क्या होता है, वो कटे हुए मतलब फ्रूट्स का टुकड़ा हो, चाहे वो वेजिटेबल्स के टुकड़े क्यों ना हो, वो हवा में जो मॉइस्चर होता है ना, ऑक्सीजन उसके साथ ऐड होता है, जिसकी वजह से उसके कलर चेंज हो जाता है, जिसको हम चाहकर भी पहले कलर में वापस लेके नहीं आ सकते हैं। न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एन एसिड एंड बेस, जब हम एसिड और बेस को मिला के न्यूट्रलाइज करते हैं तो ये भी एक केमिकल चेंज का एग्जाम्पल होते हैं। डाइजेशन ऑफ फूड, जो खाना हम खाते हैं, जो पेट में हमारा खाना पच रहा है, ये भी एक केमिकल चेंज है। इस खाना को हजम करने के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बाइल जूस, बहुत सारे हार्मोन्स इन चीज़ों को हेल्प करते हैं इनको केमिकल चेंज मतलब उसमें चेंज करने के लिए। जर्मिनेशन ऑफ सीड, बीज में से पौधे का निकलना, ये भी एक केमिकल चेंज होता है। कुकिंग ऑफ फूड, खाना बनना, ये भी केमिकल चेंज होते हैं। फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, दूध को हम लोग दूध को गर्म करके उसके अंदर थोड़ा सा दही का साझा मिला के हम उसको छोड़ देते हैं, तो 6-7 घंटे बाद वो दूध जो है किसमें चेंज हो जाता है, कर्ड, दही। तो ये भी एक केमिकल चेंज है। रास्टिंग ऑफ आयरन, लोहे के ऊपर जंग पकड़ना, ये तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है केमिकल चेंज का। नीचे एक टेबल है, मैंने देखो डबल लाइन कर रखा है, इसको आपको अच्छी तरह से लर्न करना है। फिजिकल चेंज और केमिकल चेंजेस में क्या क्या फ़र्क होता है। सबसे पहला पॉइंट होता है, फिजिकल चेंज में कोई भी न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म नहीं होता है और केमिकल चेंज में न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म होते हैं। इसके अलावा फिजिकल चेंज में जो हीट, लाइट प्रोड्यूस नहीं होता है, केमिकल चेंज में प्रोड्यूस होते हैं। अच्छा, फिजिकल चेंज रिवर्सिबल है, केमिकल चेंज इरिवर्सिबल है। फिजिकल चेंज टेम्पोररी होता है, केमिकल चेंज परमानेंट होते हैं। इस तरह के कई सारे एग्जाम्पल्स हैं। अब हम थोड़ा सा डिटेल्स में डिस्कस करेंगे रास्टिंग ऑफ आयरन। अभी हमारा मानसून सीजन चल रहा है, आप देखोगे घर से बाहर रखे हुए कूलर का स्टैंड, इसके ऊपर एक ब्राउन कलर का सब्सटेंसेस, अगर आप हाथ लगाते हो तो आपके हाथ में भी एक पाउडरी टाइप का चीज़ें
येलो येलो कलर के लग जाते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, रास्ट। लोहे के चीज़ जो है बहुत जल्दी उसके अंदर रास्टिंग आते हैं। दिस ब्राउन सब्सटेंसेस को कहते हैं रास्ट, और जिस प्रोसेस से ये रास्ट लोहे की पार्टिकल सब्सटेंसेस के ऊपर जमते हैं लेयर के तरह, उसे कहा जाता है रास्टिंग। अच्छा, कंडीशन नेसेसरी फॉर रास्टिंग। जंग पकड़ने के लिए या रास्टिंग के लिए 2 कंडीशंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक तो हवा में ऑक्सीजन का प्रेजेंस रहना, और प्रेजेंस ऑफ वाटर। बगैर वाटर और ऑक्सीजन का कोई भी वस्तु में रास्टिंग नहीं हो सकता है। देखो, इफ़ द कॉन्टिनेंट ऑफ मॉइस्चर इन एयर इज़ हाई, अगर मानो कॉन्टेंट ऑफ मॉइस्चर, अगर हवा में मॉइस्चर का मात्रा ज़्यादा होता है तो ये रास्टिंग प्रोसेस जो होता है ना काफ़ी जल्दी होने लगता है। एग्जाम्पल देखो, रास्टिंग ऑफ आयरन इज़ फास्टर। कोस्टल एरिया में लोहे के वस्तु में सबसे जल्दी क्या लगता है, जंग पकड़ते हैं इन द एयर, क्योंकि हवा में, कोस्टल एरिया के हवा में बहुत ज़्यादा मॉइस्चर होते हैं। इफ़ सॉल्ट आर प्रेजेंट इन वाटर देन द रास्टिंग ऑफ आयरन बिकम्स फास्टर। अगर पानी के अंदर नमक ज़्यादा होता है तो ऐसे लोहे वाला वस्तु को उसी पानी के अंदर डिप करोगे तो बहुत जल्दी उसके अंदर रास्टिंग होगा। फ्रेश वाटर में उतना जल्दी रास्टिंग नहीं होंगे। तो रास्टिंग ऑफ आयरन, लोहे में जंग लगना, एक तरह का केमिकल चेंज होता है, बिकॉज एक्चुअल आयरन के साथ रिएक्शन होता है ऑक्सीजन का एंड मॉइस्चर का, जिसके वजह से एक न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म्ड होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड, रास्ट। ये इसका अलग ही अपना प्रॉपर्टीज़ होते हैं, और वो धीरे धीरे लोहे, मतलब उससे, उस प्रॉपर्टी से हम लोहे को दोबारा बचा के अपने जगह पे ले नहीं आ सकते हैं। देखो इसमें रास्टिंग डैमेज आयरन ऑब्जेक्ट, इस तरह से जंग जो होता है ना, रास्टिंग, वो किस तरह से आयरन ऑब्जेक्ट को खोखला कर देते हैं। देखो, आयरन इज एक्सटेंसिवली यूज्ड इन मेकिंग लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट सच एज गेट, ग्रिल, रेलिंग, ब्रिजेस एंड बॉडीज ऑफ कार। लोहे का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। घर का ऐसा कौन सा चीज़ है जहाँ पे एक बोलो मकान बनने के लिए लोहे की ज़रूरत होती है, ग्रिल बन रहा है, बड़े बड़े शहरों में ब्रिजेस तैयार हो रहा है, हमारा घर में जो अलमारी होता है कपड़े रखने वाला, वो सब लोहे का होता है। अगर लोहे के ऊपर जंग पकड़ जाता है, मतलब लेयर हमें जंग का दिखाई देता है, रास्टिंग प्रोसेस अगर लोहे आयरन के साथ शुरू होता है, द लेयर ऑफ रास्ट फॉल्स ऑफ ग्रेजुअली फ्रॉम द सरफेस ऑफ ए रास्टेड आयरन ऑब्जेक्ट एक्सपोजिंग फ्रेश आयरन बिलो इट व्हेन इट स्टार्ट रास्टिंग। लोहे का कोई भी वस्तु अगर डायरेक्ट कांटेक्ट में रहता है हवा या पानी का, तो उसके अंदर धीरे धीरे जंग पकड़ने लगते हैं, और रास्टिंग से क्या होता है, वो वस्तु जो धीरे धीरे उसकी स्ट्रेंथ जो होता है ना, वो कम होने लगता है, वो खोखला हो जाता है। देखो, तो रास्टिंग से बचाने के लिए हमें क्या क्या प्रोसेस को अपनाना है। पहला प्रोसेस है पेंटिंग और ग्रीजिंग। When a coat of paint or grease is applied to the surface of iron object, such as various machine part and tools made of iron, iron bridges, railing, railway coach, मतलब लोहे के वस्तु के ऊपर अगर उसके ऊपर पेंट किया जाता है या ग्रीजिंग किया जाता है तो उस वस्तु में जंग नहीं पकड़ते हैं। तो इससे हमें क्या पता चलता है, पेंटिंग और ग्रीजिंग जो है ये आयरन को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम रस्टिंग। अच्छा, दूसरे प्रोटेक्शन के लिए क्या इस्तेमाल होता है, गैल्वेनाइजेशन, ये दूसरा प्रोसेस है। इसके ऊपर इस प्रोसेस में क्या होता है, लोहे के आर्टिकल्स के ऊपर जिंक एक मेटल होता है, उसकी कोटिंग का यूज़ किए जाते हैं। द प्रोसेस ऑफ डिपोजिटिंग थिन लेयर ऑफ जिंक ऑफ आयरन ऑब्जेक्ट इज नॉन एज गैल्वेनाइजेशन। इन द प्रोसेस ऑफ गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस में क्या होता है, आयरन ऑब्जेक्ट को डिप किया जाता है उस वाटर में जहाँ पे जिंक पिघला हुआ होते हैं, एंड देन अलाउड टू कूल, फिर उसको ठंडा करने के लिए छोड़ दिया जाता है। ए थिन लेयर ऑफ जिंक इज फॉर्म्ड ऑन द सरफेस ऑफ द आयरन ऑब्जेक्ट के ऊपर जिंक का एक लेयर पड़ जाता है जो लोहे को आगे रास्टिंग से बचाते हैं। द आयरन पाइप जो आजकल घर में हम लोग इस्तेमाल करते हैं, वाटर पाइप होता है लोहे का, वो सब गैल्वेनाइज्ड किया जाता है। या बाथरूम आर्टिकल्स में जो महंगे महंगे टोटी, टेलीफोन शावर इस समय इस्तेमाल होते हैं, उस सब इन चीज़ों के ऊपर जिंक के गैल्वेनाइजेशन होते हैं जिससे रास्टिंग से हम उसको बचा सकें। नेक्स्ट पॉइंट देखो, एलोइंग। एलोइंग क्या होता है, जब मोल्टन आयरन, जब लोहा पिघलने हुए फॉर्म में रहता है, उसके साथ कार्बन, मैंगनीज, क्रोमियम एंड निकल को जब मिक्स करते हैं तो वो क्या बनता है, स्टेनलेस स्टील, ठंडा होने के बाद। और स्टेनलेस स्टील में कभी भी रास्टिंग नहीं होता है, तो इसलिए स्टेनलेस स्टील से सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, कुकिंग यूटेंसिल्स, नाइफ, सीजर, ये सब चीज़ें तैयार होते हैं। क्रोम प्लेटिंग देखो, वेन ए लेयर ऑफ क्रोमियम, क्रोमियम में एक तरह का मेटल होता है, इसकी भी प्लेटिंग होते हैं लोहे के वस्तु के ऊपर, तो उस प्रोसेस को कहा जाता है क्रोम प्लेटिंग। अच्छा, क्रोमियम प्रोटेक्ट करते हैं आयरन ऑब्जेक्ट को किस चीज़ से, फ्रॉम रास्टिंग से बचाते हैं।
क्रोम प्लेटिंग इज डन ऑन स्टील फर्नीचर के ऊपर भी आजकल क्रोम प्लेटिंग होते हैं, क्योंकि स्टील ऑलरेडी एक्सपेंसिव मेटल होता है, उसके ऊपर क्रोम की प्लेटिंग करने से वो कभी भी ख़राब नहीं होता है। जैसे बाईसाइकिल का हैंडल हो गया, ठीक है, टैप हो गए, कार बम्पर्स हो गए, इन चीज़ों में इसका इस्तेमाल होता है। देखिए अच्छा, अब हम देखेंगे क्रिस्टलाइजेशंस। क्रिस्टलाइजेशंस वो प्रोसेस होता है जहाँ से हम, जिस प्रोसेस से किसी भी सब्सटेंसेस का प्योर क्रिस्टल फॉर्म हम प्रिपेयर कर सकते हैं। हमें पता है समुद्र के पानी में ना बहुत ज़्यादा नमक होता है, तो इवापोरेशन प्रोसेस से उस नमक को उस पानी से अलग किया जाता है। लेकिन इवापोरेशन प्रोसेस से जो सॉल्ट ऑब्टेन होते हैं ना, वो क्रिस्टल फॉर्म में नहीं होता है, पाउडरी फॉर्म में होते हैं, जिसका यूज़ होना पॉसिबल नहीं होता है। तो अच्छा, लार्ज क्रिस्टल्स ऑफ प्योर सब्सटेंस है ज़्यादा। इसमें क्या लिख रखा है, द सॉल्ट ऑब्टेन इन दिस मैटर इज नॉट प्योर एंड देयर क्रिस्टल्स आर सो स्मॉल दैट द शेप ऑफ द क्रिस्टल्स कैन नॉट बी सीन, हम क्लियरली देख भी नहीं पाते। लार्ज क्रिस्टल्स ऑफ प्योर सब्सटेंसेस कैन बी फॉर्म फ्रॉम देयर सॉल्यूशन। अच्छा, नमक और पानी का ये जो सॉल्यूशन है, उसमें से अगर हमें थोड़ा सा साइज में बड़े क्रिस्टल्स के नमक चाहिए होता है, सॉल्ट को प्रोड्यूस करना है, तो क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस का इस्तेमाल होते हैं। क्रिस्टलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ कूलिंग। इस प्रोसेस में हॉट वस्तु को कूल किया जाता है, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ ए सब्सटेंस टू गेट, इसमें से हम लोग प्योर क्रिस्टल्स को निकलते हैं। क्रिस्टल्स क्या होता है, ये प्योरेस्ट सॉलिड फॉर्म होते हैं सब्सटेंसेस के विथ ए स्पेसिफिक जियोमेट्रिकल शेप में। मेनी सब्सटेंसेस जैसे लाइक शुगर, यूरिया, कॉपर सल्फेट, एलम एंड कॉमन सॉल्ट, ये क्रिस्टल्स प्रोसेस से अलग करते हैं। अच्छा, क्रिस्टल्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस के क्रिस्टल अलग अलग होते हैं, जैसे कॉपर सल्फेट के और आलम, इन दोनों के क्रिस्टल डिफरेंट शेप में होते हैं। क्रिस्टलाइजेशन इज यूज टू ऑब्टेन प्योर सब्सटेंस को ऑब्टेन करने के लिए इस्तेमाल होते हैं इन द फॉर्म ऑफ लार्ज क्रिस्टल्स फ्रॉम द इम्प्योर सॉलिड सब्सटेंसेस। क्रिस्टलाइजेशन इज ए फिजिकल चेंज। अच्छा, नेक्स्ट एक्टिविटीज़ में उसी के साथ ही देखो क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस किस तरह से किया जाता है, उसके बारे में कहा गया है। वो बहुत ईजी है। अब आप एक्टिविटीज़ को खुद लर्न करेंगे तो आपको ये प्रोसेस सिस्टम्स अच्छी तरह से समझ में आ जाएंगे। अगर मैं सब कुछ डिटेल्स में आपको बता दूंगी बेटा, तो आप अपना नॉलेज का कभी भी इस्तेमाल नहीं करोगे चीज़ों को यूज़ करने के लिए। यहाँ तक मैंने आपको समझाया है। इस एक्टिविटीज़ से आप अच्छी तरह से वॉच करो क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस किस तरीके से होते हैं और उसकी क्या ऑब्जर्वेशंस निकलते हैं। तो इसी के साथ ये चैप्टर्स हमारा कंप्लीट होता है। मैं आशा रखूँगी इन दोनों वीडियोज़ से ये चैप्टर आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया है। थैंक यू स्टूडेंट्स।